अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम स्टेट 5060 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनमोल खालिद। नाजरीन, मुल्तान में जलसे की इजाजत के बगैर जूं तू करके जलसा कर लिया गया। जहां रियासत अपनी रिट कायम करने में नाकाम रही, वहां अपोजिशन हट दरमी पर बाजिद रही। आसफा भुट्टो की एंट्री ने मुल्तान में जियालों को और गरमा दिया। अब लाहौर में 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियां शुरू हो गई। ऊपर से मुआशी हालातों ने गरीब का जीना दो बार कर दिया। अपोजिशन को अपनी पड़ी हुई है कि करप्शन के केसेस खत्म हो जाए और हुकूमत में आ जाए। हुकूमत अपना आप बचाने में मसरूफ है। इधर कंट्रोल लाइन पर भारत की मसलसल खिलाफ वर्जी जारी है। इधर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी और बरूनी दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है। मर रहा है तो गरीब मर रहा है। जलसे में कोरोना का शिकार होगा तो गरीब होगा। महंगाई है तो गरीब पीसेगा। रोडों पर फिरेगा तो गरीब फिरेगा। खुदकुशी पर मजबूर होगा तो गरीब होगा। हुक्मरानों को हुकूमत बचानी है। अपोजिशन को हुकूमत चाहिए। पीपल्स पार्टी का योम तसीस जलसा मुल्तान में तब्दील हो गया। 53 साल गुजरने के बावजूद पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान का नारा तो लगाती है, मगर आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकी। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सियासी, समाजी और कारोबारी हालात पर बड़ी बारीक बीनी से तज्जिया रखने वाले मुजाहिद हुसैन साहब। इनसे चुपते हुए तमाम सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले तो मैं मुजाहिद साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुजाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुजाहिद साहब, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने कुछ सियासी लीडरों को अपनी लपेट में ले रखा है, और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा और मौलाना साहब ने लाहौर जलसे की जिद लगा रखी है। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? अनमोल, आपने जैसे कहा कि दूसरी लहर तो ठीक है। ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान में कोरोना का इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है, और जिससे काफ़ी हमारे सरकारी इदारे के अफसरान जो है इसका शिकार बन चुके हैं। इस वक्त जो ज़्यादा तादाद है वो हमारी पुलिस की है, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी है और उन्होंने हमें सेव करना है। अगर खुदा ना खास्ता कोरोना बढ़ता है, उसमें ज़्यादातर तादाद इस वक्त जो है हमारे डॉक्टरों की है, जो जिन्होंने हमारा इलाज करना है। जलसा करना अच्छी बात है, करें। जलसा करने पे किसी को एतराज़ नहीं है, वो एक छोड़ के 1000 जलसे करें। लेकिन हमारी जो अवाम है ना, हमारी अवाम ने अपने दिमाग में और अपने ज़हनों में और अपना ये टारगेट बना लिया हुआ है कि सिर्फ जो है ना हुकूमत जो आई है उस पर महंगाई की वजह से ज़ोरों तोड़ जो रखा हुआ है कि ये इसका हल सिर्फ महंगाई है। अच्छी बात है, ये हमें भी पता है महंगाई है, महंगाई ज़ोरों तोड़ रखा हुआ है, अच्छी बात है अवाम पे। लेकिन अवाम की छोटी सोच ये है कि अगर अवाम ये चीज़ सोचे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान इस वक्त जो PTI की है, आलमी मंडी के ऊपर और बैरूनी मुल्क के ऊपर जितनी गिरफ्त इस वक्त पाकिस्तान की है, क्या ये जब इक़्तिदार में मौजूद थे, जैसे हमारी पीपल पार्टी या नून लीग या ये मौलाना साहब की पार्टी, क्या उस वक्त आपको बैरूनी मुल्क से वो इज़्ज़त कदर मिलती थी जो इस वक्त आपको मिल रही है? सबसे अच्छी बात इसमें यह है, अगर उन्होंने जलसा करना, अभी पिछले दिनों बिलावल साहब के घर पे एक छोटी सी उन्होंने फंक्शन एक रखा था अपनी बहन की, मौलाना साहब उसकी गारंटी दे दें, मरियम नवाज साहब उसकी गारंटी दे दें, ये सारी पार्टियां मिलकर गारंटी दे दें कि हमारे जलसे की वजह से कोरोना नहीं फैलेगा, तो शौक से करें। इसमें देखें, गवर्नमेंट का काम है अपनी आवाम को और अपने रियासत को बचाना, जो वो अपना कर रही है। अब जहां मुल्तान इनका जो जलसा हुआ, जो जलसा क्या वो नाकाम ही एक तरफ से उसे देखने हो गया।
अगर वो कहती हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ अपने घुटने टेक दिए, अनमोल अभी हमारे ऊपर मूजी मरज कोरोना का है, अगर वो गवर्नमेंट अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक्शन लेती है तो क्या वहाँ पे नुकसान किसका है? इसी गरीब आवाम का है जिसे गवर्नमेंट बचाना चाहती है। अगर गवर्नमेंट बचाना चाहती है, खुद बचना नहीं चाहते, ये खुद उन जलसों में जाना चाहते हैं, क्या ये जिसके पीछे जा रहे हैं, क्या जिनके पीछे ये लीड कर रहे हैं, ये इस अवाम ने इतना पूछा उनसे कि क्या आपके पास इसकी वैक्सीन मौजूद है? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, हम अपने बाल बच्चे छोड़ के आए हैं, हम अपने पीछे रिश्तेदार छोड़ के आए हैं, अगर आप हमें कोई कोरोना का मसला बन जाता है, क्या जो हमें आप लेके चल रहे हैं, आपके पास इसकी वैक्सीन मौजूद है जो हमारा आप पे हमें बचा सकें? जब हमारी मुल्क की गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है, ये लोग कहाँ से देंगे? अनमोल अच्छी बात है, जलसा करें, मैंने पहले भी कहा जितना मर्जी इनका दिल करे जलसा करें, करना चाहिए, इनका हक है। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है, हमारे एक तो हस्पतालों में ये कोरोना का जोर है, दूसरा हमारे सिक्योरिटी इदारे जो इस वक्त ज़्यादातर जो हमारी नफरी है पुलिस की कोरोना की जो है शिकार बन रही है। अब जहाँ पे सिक्योरिटी इदारे हमारे कोरोना में शिकार हैं, इलाज करने वाले कोरोना के शिकार हैं, खुदा न खास्ता इतनी बड़ी भीड़ में अगर ये मूजी मरज फैल जाता है, इसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है मुझे साहब, ये तो आपने बता दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आसफा भुट्टो जरदारी को सियासत में ले आना, इससे पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? क्या राय है आपकी? अनमोल बहुत अच्छी बात है आसमा भुट्टो साहिबा की पीपल पार्टी में एंट्री, और सबसे पहले मैं अपनी उस बहन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने भाई का साथ दिया और अपने गवर्नमेंट सिंध के हवाले से वो काम करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद भी करता हूँ कि उनको आगे जाके ना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वो उसकी वजह पता क्या है, ये जितने नए चेहरे, जितना नया टैलेंट हमारा आएगा ना, उस पे एक तो वो सोच नहीं होगी, और उस पे एक सोच नहीं के साथ साथ जो है ना सबसे बेहतरीन बात उनके फैसले अच्छे होंगे। कम से कम अब तक 30 40 60 सालों से एक ही रोना धोना है, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। कम से कम अगर नई नस्ल हमारी इस पोजीशन में आती है, वो लीड करती है, तो पीपल पार्टी के लिए और पीपल पार्टी की अवाम और पीपल पार्टी के जो हालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त होगा कि वो बेनज़ीर की शक्ल में उनकी बेटी इस पार्टी को लीड करेगी। और वैसे भी शुरू दिन से आपको पता है कि लीड जो थी वो खातून की वो बेनज़ीर साहिबा की थी, तो अब उसकी बेटी ने जो है ना उसको कंटिन्यू रखा। और मैं इंशाल्लाह अपने तमाम जितने भी मेरे सियासी वर्कर, जितने भी सियासी दोस्त हैं, जितने भी वो दूसरे अपने मीडिया के हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे ज़्यादातर जाके जो है ना सवालात किए जाएं ताकि पता चले कि इनके लिए नया पैकेज क्या है। जी नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अपने टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि ब्रेक्स पे जाने से पहले हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, इसी टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी मुजाहिद साहब, कोरोना की पहली लहर में गवर्नमेंट ने बरवकत स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसमें अवाम और सरकारी इदारों ने SOPs पर मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी। क्या अब भी जो दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, इस पर भी मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा? अनमोल, जब पहले गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की ऐलानात किए गए थे और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, तब अवाम ने भी उनका साथ दिया था, तब गवर्नमेंट के इदारों ने भी उनका साथ दिया था।
اب اس وقت جو صورتحال اور جو کنڈیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا، خدا نہ کرے کہ یہ مرض جو ہے موذی مرض پھیلے. اگر یہ پھیل گیا نا، کیونکہ اس وقت نہ تو عوام گورنمنٹ کی مان رہی ہے، نہ وہ ادارے ہیں جو اس وقت پیروں میں کھڑے ہوں، کیونکہ ان اداروں کے اندر خود کرونا پھیلا ہوا ہے. کیونکہ پولیس کی نفری ایک ایسی نفری ہے جس سے عوام بہت جلدی قابو میں آ جاتی ہے. جب ہمارے افسران جتنے اس میں زیادہ تر پولیس کی نفری ہے جس میں کرونا کا زور ہے. اور سب سے اچھی بات یہ تھی اس وقت جو ہے نا، گورنمنٹ کا اعلان ہوتے ہی عوام نے اپنے آپ کو گھر پہ سیو کر لیا. اس وقت سب سے افسوسناک خبر یہ ہے، اور جس کا مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا ہے، کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ دن پہلے آ کے ہمارے منسٹر عمران خان صاحب نے آ کے ٹی وی پہ اور کئی اسٹیٹ آ کے انہوں نے میڈیا کے اوپر اعلانات بھی کیے اور ان کا باقاعدہ تجزیہ کیا کہ عوام کو کہا کہ جو پہلے ہمارا آپ نے ساتھ دیا، آپ ایسا ہی ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم اس کرونا کے موذی مرض سے نکل جائیں گے. اس وقت جیسے آپ کو پتہ 4-5 جماعتیں ملی ہوئی ہیں اور وہ جلسوں کی تیاری میں ہیں. اب وہ عوام اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جی آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بندے ہوتے ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ نفری ہوتی ہے، آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ نفری ہوتی ہے. دیکھیں انمول، جیسا جیسا ہمارا وقت گزرتا جائے گا، اس مرض کا جو ہے نا پھیلاؤ جتنا ہم روک سکتے ہیں وہ اس طرح ہی رکے گا کہ ہم لوگوں سے دوریاں بنائیں، رش کا جو ہے نا ہجوم اکٹھا نہ کریں. جب ہم ہر جگہ پہ ایک رش کے ایک بنا رہے ہیں، رش بنا رہے ہیں، پھر اتنی عوام اکٹھی کر رہے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے، کہاں سے آیا، کس جگہ سے آیا. کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ کرونا کا اثر بہت زیادہ ہے. یہ نہ ان کو پتہ ہے جن کے پیچھے وہ لوگ آئے ہیں کہ یہ کیا ہماری جو عوام آئی ہے ان میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس میں یہ خدا نہ خواستہ یہ مرض پایا جائے. یا تو وہ میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ یا تو وہ ٹیسٹ کی مشینری لگوائیں، جو عوام آئے اس کو چیک کیا جائے تاکہ ان کو پتہ بھی تو چلے نا کہ سیفٹی ہے. اور اس وقت پہلی لہر میں آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کے ایسے حالات تھے اور کچھ گھروں کے اور کچھ لوگوں کے جو زیادہ تر اثرات پڑے تھے وہ لوگ وہ طبقہ جو مزدور تھے یا دیہڑی والے تھے، یا وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو بالکل ہی جو ہے نا لو کیٹیگری کے لوگ تھے. اب اس میں چھوٹے موٹے جو کاروبار تھے، چھوٹے موٹے جو دکاندار تھے، وہ آج تک اس پہلی لپیٹ کے دلدل سے اور قرضے سے باہر نہیں آ سکے. کیونکہ جیسے کرونا ہمارے ملک پاکستان سے ختم ہوا تو اعلانات بھی نہیں ہوئے، کیونکہ گورنمنٹ اعلان کر نہیں سکتی تھی کیونکہ 8 ماہ سے ہماری معیشت ٹوٹل تباہ ہو چکی تھی. اب اتنے بڑے ملک ہمارے جو ساتھ والے ہیں، یورپ کنٹری کی جو معیشت تھی وہ ٹوٹل جو ہے نا 0% پہ آ چکی تھی. وہاں پہ ہمارا پاکستان جس کی معیشت تو ہے ہی نہیں، ہماری ٹیکسٹائل کی ملیں بند پڑی ہوئی ہیں، وہ تو باقی ملیں بند پڑی ہوئی ہیں. اب اس کو چلانے کے لیے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے باقاعدہ عوام گورنمنٹ اس کے ساتھ تعاون تب کرتی گورنمنٹ کے پاس ہوتا. گورنمنٹ نے 3-4 کام بہت اچھے کیے اس وقت انہوں نے فوری اس وقت ٹائیگر فورس بنائی اپنی، اور گھروں میں راشن تقسیم کیا. پھر راشن کے پہلے انہوں نے ایک پیکیج دیا جس کا 4,000 روپیہ جو ہے نا ان کے آئی ڈی کارڈ میں ٹرانسفر ہوتا تھا. پھر ایک انہوں نے پیکیج دیا جس کا 12,000 روپیہ ٹرانسفر ہوتا تھا. اب 12,000 روپیہ ٹرانسفر ہونا، جسے آپ کو پتہ ہے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کے بچے بھی 4-4 5-5 ہوتے ہیں. کئی ایسے گھر ہیں جن کے 10-10 بچے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. المولا 10 بچوں میں اگر وہ 12,000 ہم رکھ دیں نا تو وہ بہت مشکل گزارا کیا ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ تو ایک جنرل سی بات ہے کہ 12,000 میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے عوام کو اس وقت سپورٹ کی. اب جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ پہلی لہر میں ہم نے جن مشکلات کا سامنا کیا یا جو مشکلات سے ہم گزرے، 15 دن سے تقریباً ہمیں 45 سے 60 دن لگے کرونا سے باہر آتے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 60 دن کے اندر جو مشکلات انہوں نے سہی
जो मुश्किलात उन्होंने अपनी बर्दाश्त की और अपने घर में बैठे रहे। अभी अगर हम 1 माह या 2 माह का अगर हम स्टे कर लें, इससे बच जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पाकिस्तान को कोरोना से निकले हुए पहली लहर में बहुत जल्द अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कोरोना से बाहर कर दिया था। अब हमारा हमसाया मुल्क इंडिया में कोरोना ने जो तबाही मचाई वो आपको भी पता है, क्योंकि आपके कैमरे की आँख से तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। अब उसको आप देख लें और अपने पाकिस्तान को देख लें। उसके बाद इस तरह के एशिया के कई मुमालिकत में ये फैला, उसमें अल्लाह ताला ने हमें सेफ किया, अल्लाह ताला ने हमें इस मौजी मरज से बचाया। अब बात यही अनमोल, मैं फिर वही रिपीट करूँगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो ऐलानात किए हैं वो हमारी प्यारी अवाम को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को ये बात अपने दिमाग में और अपने दिल में और अपनी सोच में उतार लेनी चाहिए कि कोरोना कोई मजाक नहीं है। कोरोना कोई किसी लीडर ने या किसी सियासी जमात की पैदावार नहीं है। कोरोना एक जो है ना अमूजी मरज है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं इसमें। तो हमें इसे जो है ना बहुत संजीदा सोच के इस पे जो है ना हमें अपनी जो है ना पहचान को और इसको जो है ना बड़ी सादगी को ना देखें कि आपके जी नहीं कुछ नहीं है, हम अपनी जो है ना जी इधर चले जाएं इधर चले जाएं। देखो मैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सबसे बात जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जो हमारे घर में है ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, सबके घर में हैं। अपने अपने घर में रहो, पहले उनसे पूछ के आओ कि आप लोगों को उनकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर तो ज़रूरत है तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपने घर के लिए सोचो। इस वक्त वो हालात नहीं है कि हम अपनी पार्टियां चलाएं, हम अपनी पार्टियों के पीछे जाएं। इस वक्त हमें जो काम करना चाहिए ना, सारी पार्टियां रोक के अपना अपना तो जो है ना कोरोना से बचने के लिए हमें वो चाहिए कि हम इस मौजी मरज से बाहर आ सकें। अनमोल, मैं यही अपने अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ और करता रहूँगा भी कि अल्लाह ताला हमें इस मौजी मरज से बचाए। और तमाम मेरी बहन और भाइयों को जितने भी हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी मेरे मुसलमान या दूसरे भाई हैं मेरे, अल्लाह ताला इस मरज से हम सबको जो है ना निजात हासिल फरमाए। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, थैंक यू, आपने तफसील नगा किया। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। लाहौर का जलसा आखिर क्या रुख इख्तियार करता है, ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। कोरोना SOPs पर अमल करें और हुकूमत अवाम के लिए इमदाद का ऐलान करे जैसे कोरोना की पहली लहर में की थी। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मफाद को छोड़कर अवाम का सोचें। जी नाजरीन, इसी के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट अनमोल खालिद को दीजिएगा इजाजत। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।